क्या बिटकॉइन सेफ़ है? क्या बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिटकॉइन के बारे में सब कुछ जानेंगे आज मिस्टर क्रिप्टो के साथ। दोस्तों, बिटकॉइन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें समझना होगा स्टोरी ऑफ मनी, यानी कि पैसे की कहानी। पहले ज़माने में पैसे नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस समय लोग बार्टर करते थे, यानी कि मैं आपसे 1 किलो गेहूं ले लूं और बदले में अगर आपको 1 किलो चावल चाहिए तो मैं आपको चावल दे दूं। तो चीज़ों का गिव एंड टेक डायरेक्टली होता था। ऐसा नहीं होता था कि मैं गेहूं के बदले पैसे ले लूं और उस पैसे से फिर मैं चावल खरीद लूं। ऐसा नहीं होता था, चीज़ें डायरेक्टली एक्सचेंज होती थी। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी कि हमें चाहिए चीनी और हमारे पास है चावल। वहीं दूसरे पर्सन के पास चीनी है लेकिन इसके बदले उसे चाहिए गेहूँ, लेकिन हमारे पास गेहूँ नहीं है, चावल है जो कि इस पर्सन को नहीं चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते थे बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण हम शिफ्ट हुए मेटल पर। लेकिन मेटल के साथ भी एक दिक्कत थी कि वे काफ़ी भारी होते थे। अगर आप कुछ सिक्के भी अपने साथ कैरी करते तो वो काफ़ी भारी हो जाते थे। एंड गोल्ड अपने साथ कैरी करना उस समय सेफ़ नहीं होता था। साथ ही अगर आपको छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करना है तो आप गोल्ड को काट नहीं सकते, यानी कि गोल्ड भी फ्लेक्सिबल नहीं था उस समय, जिसके कारण तीसरा ऑप्शन आया, जिसमें हुआ ये कि सरकार ये बोलती थी कि आपके पास जितना गोल्ड है वो हमें दे दो, हम उसको अपने लॉकर में सेफ रखेंगे। इसके बदले नोट या करेंसी इशू कर देते हैं और ये माना जाएगा कि आपने उतने पैसे का गोल्ड हमारे लॉकर में रखा हुआ है और हमने उसके बदले रिसिप्ट या चालान दिया हुआ है, जिसे हम करेंसी नोट बोलते हैं। दोस्तों, अब इस करेंसी नोट से चीज़ें खरीदी और बेची जा सकती है, जैसे प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। दरअसल कई बार गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी पॉलिसी के कारण ज़्यादा नोट छापना चाहती थी। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितना वो नोट छापना चाहेंगे उतना उनके पास सोने का डिपॉजिट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट चाहकर भी इकोनॉमी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती थी। इसलिए मनी सिस्टम और ज़्यादा एडवांस हो गया और अब सरकारें ये कहने लगी कि सोना हमारे पास जमा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि नोट की वैल्यू 100 रुपये है तो है। और आज के समय में इसी प्रॉमिस के कारण नोट की वैल्यू मानी जाती है। दोस्तों, आपने करेंसी पर देखा होगा आरबीआई के गवर्नमेंट का साइन होता है और वहाँ पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है और इस प्रॉमिस के कारण ही अभी के समय में करेंसी नोट की वैल्यू है। एंड अभी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 500 रुपये के बदले 500 रुपये का गोल्ड आरबीआई के पास है। दोस्तों, इसे हम कहते हैं फिएट मनी। फिएट का मतलब होता है सरकार के मर्जी के हिसाब से। तो ये पैसा सरकार ने इशू कर दिया सरकार के मर्जी के हिसाब से। देखा जाए तो अभी के समय में पूरी दुनिया इसी हिसाब से चल रही है। दोस्तों, जब ये फिएट मनी आया तो इसके साथ 2 मेजर प्रॉब्लम आए। पहला, गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल आ गया और दूसरा, गवर्नमेंट अब चाहे अपने मर्जी के हिसाब से कितना भी मनी प्रिंट कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल करने का पावर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले देखा था डिमोनेटाइजेशन। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। तो क्योंकि वो पैसा सरकार के कंट्रोल में है, सरकार छापती है, आरबीआई के साइन से उसकी वैल्यू होती है, तो जब चाहे सरकार एक ऑर्डर पास करके वैल्यू 0 भी कर सकती है, जैसा कि हमने डीमोनेटाइजेशन के समय देखा था। डीमोनेटाइजेशन के दौरान जिनके पास कैश रखा हुआ था उसकी कोई कीमत नहीं बची थी, क्योंकि सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के समय करेंसी नोट की वैल्यू 0 कर दी थी। तो ये तो था पहला प्रॉब्लम। वहीं दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सरकार अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकती है। दोस्तों, इकोनॉमी का एक रूल है, जितना ज़्यादा पैसा छपता है उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। अब पहले प्रॉब्लम का समाधान ये है कि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। डिमोनेटाइजेशन के समय जिसके पास कैश था उन्हें प्रॉब्लम हुई, लेकिन जिनके पास अकाउंट में पैसा था उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दोस्तों, 2 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम सॉल्व अगर हम डिजिटल मनी कैरी करें तो। लेकिन फिर भी सेकंड प्रॉब्लम है अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का, और जितना ज़्यादा पैसा सरकार छापेगी उतना ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा, यानी कि हमारे पास जितना पैसा अकाउंट में है या कैश है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम पर डाउन जाएगा। देखा जाए तो 2 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और हाँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन लाइक यूपीआई, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। दरअसल जो हमारा लेजर है, यानी कि जो हमारा बही खाता है, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, इन सारी चीज़ों का डिटेल बैंक के पास होता है और अगर सरकार चाहे तो ये डिटेल हासिल कर सकती है और हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम, हम अपना पैसा किसी भी बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं ताकि वो सेफ रहे। अब बैंक उसे गलत हाथों में दे देता है, यानी कि हमारे हाथ में बस इतना कंट्रोल है कि हम अपना पैसा किससे दें, एक्सिस बैंक को दें, HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक को दें। इसके बाद वो बैंक हमारे पैसे का क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा कि हमने येस बैंक एंड PNB बैंक के केस में देखा।
इन केस में बैंक ने जिन लोगों को पैसा दिया यानी कि लोन बांटा वो लोग कभी पैसे वापस नहीं लौटाए, लेकिन अकाउंट होल्डर को तो अपना पैसा वापस चाहिए, तो सरकार को बीच में आना पड़ा और सरकार को टैक्स पेयर मनी से लोगों को उनका पैसा वापस लौटाना पड़ा। तो जब सरकार हजारों करोड़ रुपए डालकर बैंक को बचा रही है तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आया? जी हाँ, उन्होंने पैसा प्रिंट किया। एंड अगर सरकार पैसा प्रिंट करेगी तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया महंगाई बढ़ेगा, यानी कि बैंक क्योंकि हमसे पूछकर लोन नहीं बांटती, तो बैंक अगर गलत तरीके से लोन बांटती है तो एक तरीके से देश में महंगाई बढ़ेगा। दोस्तों, ये आज के मनी का मेजर प्रॉब्लम है कि बैंक कंट्रोल करती है पूरा इकोनॉमी एंड बैंक जब भी चाहे डेटा शेयर कर सकती है गवर्नमेंट के साथ, और बैंक ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं। चलिए फाइनली जानते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो भी आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक होंगी। दोस्तों, बिटकॉइन को हम यूपीआई आईडी से समझते हैं। यूपीआई आईडी में क्या होता है, जनरली आपकी आईडी होती है और दूसरे की आईडी होती है। अगर आपको दूसरे की आईडी पता है तो आप उसके आईडी पर पैसा भेज सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पैसे भेजने वाले होते हैं तो आपको पिन डालना होता है, जिसे हम पासवर्ड कहते हैं। पिन डालने के बाद आपका बैंक वेरीफाई करेगा कि आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं कि नहीं। अगर पैसे होंगे तो वो पैसे आपके अकाउंट से कट जाएगा और जिसे आप भेजने वाले थे उसके अकाउंट में चला जाएगा। बिटकॉइन भी ठीक इसी तरीके से होता है। बिटकॉइन में आईडी होती है और अगर आपको भेजने वाले की आईडी मालूम है तो आप बिटकॉइन भेज सकते हैं। दोस्तों, अभी तक बिटकॉइन यूपीआई की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क एक सिंपल सा है। दरअसल यूपीआई में बैंक लेजर मेंटेन करता है। दोस्तों, लेजर का मतलब होता है आपने किसको कितना पेमेंट किया। तो यूपीआई में होता यह है कि वन एंड ओनली बैंक लेजर मेंटेन करता है, जबकि बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। एक पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेजर मेंटेन नहीं करता। जैसे ही आपने किसी और का वॉलेट आईडी डाला और आपने पासवर्ड डाला एंड पेमेंट किया, ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया, यहाँ से डेबिट हुआ एंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ। ये जो रिकॉर्ड है वो किसी भी बैंक के पास ना जाके एक साथ दुनिया के हजारों कंप्यूटर के पास डेटा चला जाता है। इस बिटकॉइन वॉलेट से इस बिटकॉइन वॉलेट में इतने पैसे गए, पासवर्ड करेक्ट एंड ट्रांजेक्शन अप्रूव। दोस्तों, ऐसा एक साथ हजारों कंप्यूटर में जाता है। दोस्तों, एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो यूपीआई आईडी से गवर्नमेंट आपको इजीली ट्रैक कर सकती है कि किसने कितना पैसा दिया या फिर किसने किसको कितना पेमेंट किया। वहीं बिटकॉइन ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेटा एक जगह स्टोर ना होकर हजारों लाखों कंप्यूटर पर होता है, जो किसी भी ट्रैकिंग को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देता है। आपको बता दें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम छू नहीं सकते। बिटकॉइन की तरह काफ़ी सारे कॉइन होते हैं लाइक इथेरियम, बीएनबी एक्सेट्रा, और इन सारे कॉइन को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के दो फायदे हैं। पहला, आप अपना पैसा खुद कंट्रोल कर सकते हैं। रियल मनी में होता ही है कि आपने एक बार पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक उस मनी को कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा, कोई भी सरकार आपसे पैसा जब्त नहीं कर सकती या कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने इस पैसे को इशू ही नहीं किया है। गवर्नमेंट भले ही क्रिप्टो करेंसी ऐप को बंद कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को गिरा नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है तो गवर्नमेंट चाहकर भी इस वैल्यू को गिरा नहीं सकती, यानी चेंज नहीं कर सकती। पूरे दुनिया में जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई रहेगा उसी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस तय होगा। तो कल को भारत डूब जाता है और ज़्यादा नोट छापने लगता है तो बिटकॉइन का वैल्यू डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में अभी तक एक कन्फ्यूज़न है कि क्रिप्टो को लीगल करे या फिर नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकता, और क्योंकि ट्रैक नहीं किया जा सकता इससे काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। आपको बता दें कि 2009 में जब पहली बार बिटकॉइन आया था तब इसकी कीमत 1 रुपये से भी कम थी, और अभी के समय में इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या वजह है? सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन ही है, यानी कि इसके सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, और जिसका भी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड तो उसका प्राइस वैल्यू ऊपर जाना ही जाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।